देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के बुलेटिन आईने दक्कन की अहम खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। सबसे पहले देखते हैं हदीस शरीफ। अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़्ज़ुल्मु ज़ुल्मातु यौमुल क़ियामह, बुखारी व मुस्लिम। जुल्म क़यामत के रोज़ अंधेरों में होगा। बढ़ते हैं अहम सुर्खियों की जानिब। चीफ मिनिस्टर केसीआर का दौरे यदाद्री, लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर में तामीराती कामों का लिया इन्होंने जायजा। चीफ मिनिस्टर केसीआर औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के मुतालिक है संजीदा, रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का बयान। और कंचनबाग पुलिस स्टेशन हुदूद में एक 30 साला नौजवान का हुआ कत्ल। बढ़ते हैं तफसीली और अहम खबरों की जानिब। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने आज यदाद्री भवंगीर के शहर आफाक लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर का दौरा किया है। वो बज़रिए रोड अपने काफिले के साथ मंदिर पहुंचे। मंदिर पहुंचने पर इनका इस्तकबाल मंदिर के योग गीता और मंदिर के पुजारियों ने इनके रिवायती अंदाज में इस्तकबाल किया। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने मंदिर में पूजा की और वहां जारी तरक्याती कामों का तफसीली जायजा लिया है। इस मौके पर इन्होंने वहां मौजूद मुतालिका अहदेदारों को मुख्तलिफ तजावीज़ें पेश की हैं और हिदायतें दी। इस मौके पर इनके साथ रुकन राज्यसभा संतोष के अलावा महकमा एंडोमेंट के आला अहदेदार वगैरह भी मौजूद रहे।
चीफ मिनिस्टर केसीआर अपने सीने में एक नर्म दिल भी रखते हैं और आवाम के मसाइल के साथ साथ जज्बाती तौर पर जुड़े हुए हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन आज केसीआर की एक और खूबी भी आया हुई है, वो ये कि इनके दिल में जानवरों के लिए भी जगह है। आज जदात्री मंदिर से वापसी के मौके पर इन्होंने सिक्योरिटी की परवाह किए बगैर ही अपना काफिला रोककर वहां मौजूद बंदरों को केले देते हुए इन्हें देखा गया है। केसीआर का ये वीडियो वायरल हुआ है और समाजी राब्ते की वेबसाइट्स पर आवाम की जानिब से चीफ मिनिस्टर की इस इक़दाम को काफी सराहा जा रहा है। रियासती असेंबली में चीफ मिनिस्टर केसीआर की जानिब से औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के मुतालिक किए गए वादे के पेश नज़र आज सदरनशीन अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन सैयद अकबर हुसैन और रुकन रियासती वक्फ बोर्ड पर मुश्तमिल एक वफ़द ने वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से मुलाकात करते हुए वज़ीर मौसूफ की गुलपोशी की और तहनीत पेश की। इस मौके पर वज़ीर दाखिला ने कहा कि चीफ मिनिस्टर का ये वादा तारीखी हैसियत रखता है, क्योंकि आज तक किसी चीफ मिनिस्टर ने इतनी फ़राख दिली के साथ औकाफी जायदादों के मुतालिक ऐलान नहीं किया। इस मौके पर दीगर कायदीन भी मौजूद थे। शायद हिंदुस्तान में कोई लीडर नहीं, हिंदुस्तान में अगर सेकुलरिज्म की कोई मिसाल ले सकते हैं तो केसीआर साहब से ले सकते हैं, और मुस्लिम दोस्ती की कोई मिसाल ले सकते हैं तो केसीआर साहब। केसीआर साहब को कोई बोलने की जरूरत नहीं है। केसीआर एक महान लीडर है, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि मुसलमानों के हालात। केसीआर साहब ने असेंबली में जिस तरह वक्फ बोर्ड के बारे में कहा है, मैं समझता हूँ कोई दूसरा आदमी, खुद मुसलमान भी नहीं बोल सकता मन चाहे वक्फ के बारे में। वक्फ के ज्यादा ने क्यों लोग अपने बच्चों को छोड़कर वक्फ करते थे, ताकि दूसरों की भलाई के लिए। सीएम साहब का जो इक़दाम है, जो खास तौर से रेवेन्यू बिल लाया गया है, वो बहुत बड़ा बिल था। मैं समझता हूँ ऐसा कोई भी हिंदुस्तान में इतना डेयर लीडर नहीं है जो हालात को बदलते हुए हालात को सुधारना चाहते हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट, मैं खुद भी उसमें मिनिस्टर रहा हूँ। सीएम साहब ने जब से तेलंगाना बना, उनका सबसे बड़ा मकसद था कि किसानों को सहूलत पहुंचाना चाहिए। उन्होंने उसके लिए बहुत अच्छे स्कीम लाए। हिंदुस्तान में कहीं नहीं है रैतु बंधु, कहीं नहीं है रैतु फार्मर्स के लिए इंश्योरेंस स्कीम, हमारी स्टेट के अंदर है। और कहीं स्टेट में किसानों को खुशहाल बनाने के लिए 24 घंटे करंट नहीं दिया जा रहा, वो हमारे स्टेट में दिया जा रहा। किसानों को केनाल के जरिए पानी देने के लिए, मुझे भी बहुत याद है, मुझे आज से 30 साल पहले 25 साल पहले, जब मैं, क्योंकि मेरा कारोबार दूध का है, मैं आंध्रा जाया करता था, पंजाब हरियाणा जाया करता था जब जानवर खरीदने के लिए, तो मुझे आरज़ू होती थी कि मेरे स्टेट में भी इसी तरह केनाल में पानी मेरे किसानों को मिलना चाहिए। मैं जिस दिन पार्टी में ज्वाइन हुआ था 2001 में, पार्टी 27 अप्रैल से पहले, सीएम साहब से यही बात किया था कि आंध्रा के किसान खुशहाल है, तेलंगाना के किसान बदहाल है। तेलंगाना के लोग खासतौर से माइनॉरिटी भी बहुत ज्यादा बैकवर्ड है, जो बहुत साहिब ज्यादा आते हैं, गरीब से गरीब तक हो चुके हैं। उन्हें अगर फिर से अगर डेवलप होना है तो आंध्रा से हमें हटना पड़ेगा, क्योंकि आंध्रा राज्य के अंदर किसी को नुकसान पहुंचाए तो सबसे ज्यादा मुसलमानों को और सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टियों को और हमारे किसानों को। रियासती वजीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने आज महबूबनगर के दौरे के मौके पर एडिशनल कलेक्टर शशांक के साथ शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और तेलंगाना चौराहा, घड़ियाल चौराहे पर की तोसी के कामों का मुआयना किया गया। इस मौके पर इन्होंने एडिशनल कलेक्टर को तजावीज़ें भी पेश की और ज़रूरी हिदायतें भी की हैं। इस मौके पर सदरनशीन बल्दिया के नरसिमुलू व दीगर भी मौजूद रहे। जामियतुल मोमिनात मुगलपुरा हैदराबाद का सालाना जलसे तकसीम इसनादात बज़िमन आओ कुरान सीखे माँ तजवीद के साथ ज़ेर सदारत हाफिज डॉक्टर मोहम्मद मस्तान अली कादरी के इनेकाद में अमल में आया है। जामिया गुज़िश्ता तकरीबन 29 सालों से तालिबात की इस्लामी असरी तालीम व तरबियत की किरदार साजी के ज़ेवर से आरास्ता किया जा रहा है। तकरीब में रुकन तेलंगाना वक्फ बोर्ड मोहम्मद वहीद अहमद एडवोकेट, डॉक्टर मोहम्मद साबिर पाशा कादरी, मौलाना काजी बीर मोहम्मद अली कादरी अलमौसवी, मौलाना हाफिज सैयद आरिफ हाशमी, मौलाना अब्दुल वासे अहमद सूफी, मौलाना अब्दुल रहीम कादरी, अहमद कादरी तालिबात व दीगर भी मौजूद थे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जामियतुल मोमिनात का हमेशा से आइन मकसद यही होता है कि यहाँ पर जिस तरह तालीम के साथ साथ यहाँ पर तरबियत भी दी जाए, इसी के गर्ज से आओ कुरान को तजवीद के साथ पढ़ने की जो मुहिम चलाई गई और उसके साथ साथ निसाब अहले खिदमत शरिया के जो इम्तिहानात है, ताकि तलबा व तालिबात में इब्तिदाई जो दीनी तालीम है
उनको दे सके। इसी गर्ज से शहर के मुख्तलिफ़ मकामात पर अल्हम्दुलिल्लाह ये तालीम का निज़ाम रखा गया था और तालीम दी गई और उसके बाद उन्हें इम्तिहान लिया गया, लेकिन मौजूदा हालात के एतबार से उन्हें असनादात की तकसीम अमल में नहीं लाई गई हैं। इसी के गर्ज से आज जो जलसा मुनाकिद किया गया है। नाज़रीन, यहाँ खबरों में वक्त तो चला है एक मुख्तसर से ब्रेक का। कॉस्मिक बेक जोन पेश करते हैं उम्दा मुलायम दम के रोट, असली घी, मेवाजात, बादाम, काजू, पिस्ता और असली खोवे से तैयार करदा उम्दा मुलायम लजीज और जायकेदार दम के रोट एक बार खाएं तो खाते ही रह जाएं। आपकी सहूलत के लिए मुफ्त डोर डिलीवरी का भी बेहतरीन इंतजाम। बस अपना फोन उठाएं और हमें ये नंबर मिलाएं 99852610079441554455 और गर्मा गर्म ताजे दम के रोट आपके घर पहुंच जाएंगे। सऊदी अरब, दुबई और दीगर बैरून ममालिक रवाना करने के लिए खुसूसी पैकिंग भी किया जाता है। तो फिर देर किस बात की, अभी मंगवा लें कॉस्मिक बेक जोन के जायकेदार दम के रोट आपके मुंतजिर। कॉस्मिक बेक जोन, महबूब नगर। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं मजीद अहम खबरों की जानिब। शमशाबाद एसओटी की जानिब से बावसूख ज़राए की इत्तला पर सनसिटी कॉलोनी में गुटके की तैयारी की एक रैकेट को बेनकाब किया गया है। इस सिलसिले में पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार किया है और 9 लाख के गुटका तैयारी के काम माल को भी जब्त कर लिया गया है। पेश है हमारे नुमाइंदे साइबराबाद मोहम्मद मोहसिन की ये रिपोर्ट। అది కదా యాడ్ చేస్తాను అది తీయాలా साइबराबाद पुलिस और सोसाइटी फॉर सिक्योरिटी साइबराबाद के इश्तराक से आज साइबराबाद इलाके में काम कर रही कंपनियों के नए मुलाजिमीन के लिए एक सिक्योरिटी अवेयरनेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया है। इस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह कमिश्नर साइबराबाद वीसी संजनार ने किया। इस मौके पर इन्होंने बताया कि पुलिस आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म अमल है, लेकिन आवाम को भी चाहिए कि वो अपने तौर पर एहतियात बरतें और पुलिस को किसी भी लाहक खतरे से आगाही करते रहे। మరి సైబరాబాద్ కౌన్సిల్ కలిసి ఇంకా ఉమెన్ భద్రత కోసం డెఫినెట్లీ కొత్త ఇనిషియేటివ్స్ ని తీసుకోవడానికి కృషి చేస్తుందని చెప్పి నేను ఆశిస్తున్నాను। సో ఐ థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ అటెండింగ్ దిస్ మీటింగ్। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना एक किसान दोस्त चीफ मिनिस्टर हैं और वो हमेशा ही किसानों की फलाह व बहबूद को ध्यान में रखकर ही फैसले किया करते हैं और नया रेवेन्यू कानून इसकी एक जीती जागती मिसाल है। इन ख्यालात का इजहार एमएलए सुंदरा वेंकटवेरैया ने आज खम्मम के तलाट मंडल में सियासी कायदीन और किसानों के साथ मिलकर नए रेवेन्यू कानून के निफाज पर इजहार मसरत के तौर पर केसीआर की तस्वीर को दूध से नहलाया है। శాసన బుధవారం నాడు ప్రవేశపెట్టారు। శుక్రవారం నాడు ఆమోదించడం జరిగింది। తరతరాలుగా పేరుకుపోయిన రైతులను పట్టి పీడిస్తున్న అవినీతి చెదను తొలగించి రైతు స్వేచ్ఛగా ఆత్మగౌరవంతో
నిలబడే విధంగా రైతు ఆత్మగౌరవంతో తన యొక్క భూమి మీద ఉన్న హక్కు పత్రాలు తీసుకునే విధంగా చేసిన గొప్ప వ్యక్తి మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. రైతుకు కొండంత అండ నూతన రెవెన్యూ సిస్టమ్. 2 बार मुलतवी होने के बाद बुलाकर नीट 2020 का आज इनेकाद अमल में लाया गया। आज सुबह 11 बजे ता 1:30 बजे मुनक़िद होने वाले इस इम्तिहान में रियासत भर के हजारों तुलबा ने हिस्सा लिया है। इम्तिहान लिखने वाले तुलबा के मुकम्मल जांच के बाद ही इन्हें इम्तिहानी मरकज में जाने की इजाज़त दी गई। तुलबा ने भी अपने चेहरों पर मास्क लगाकर इम्तिहान में शिरकत की है। इम्तिहान में शख्सी फासले को भी मलहूस रखा गया है। ఇక్కడ గేట్ అందరు ఇక్కడ ముంగట నిల్చుంటే నాకే అర్థం అవుతుంది. పాన్ కార్డ్ ఆధార్ కార్డ్ ఐటీ ప్రూఫ్ కంపల్సరీ కావాలి సార్. ఆ లైన్లో ఉన్నాయి సార్. आज कंचनबाग पुलिस स्टेशन हदूद में एक कत्ल का वाकया पेश आया है। सर्कल इंस्पेक्टर कंचनबाग के मुताबिक मकतूल की शनाख्त 30 साला मुनव्वर कादरी के तौर पर की गई है। उन्होंने बताया कि मकतूल के रिश्तेदार ही इनके कातिल हैं और ये आपसी मुकासमत का मामला है। एसीपी संतोष नगर शिवराम शर्मा ने बताया कि पुलिस तमाम जावियों से इसकी तहकीकात करेगी और बहुत जल्द कातिलों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नाश को बगैर पोस्टमार्टम उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पेश है हमारे नुमाइंदे सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद वाजिद की ये रिपोर्ट। शाम में 5:30 बजे को कंचनबाग लिमिट्स में हाफिज बाबा नगर एरिया में एक सैयद मुनावर कादरी बोलने वाले आदमी उम्र 27 ईयर्स, उन्हें मर्डर हो गए बोल के इन्फॉर्मेशन आए थे। हम लोग पहुंच गए। वो सिलसिले में हम लोग केस बुक करके इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इसमें ये मर्डर उसका फैमिली इशू में उनका फैमिली लोग मारे बोल के इन्फॉर्मेशन मिला। वो आगे इन्फॉर्मेशन बाद में देते हैं। सर क्या रीज़न था मर्डर करने की वजह? वो फैमिली इश्यूज है, वो वाइफ एंड हस्बैंड का इश्यू चल रहा है, उसके बारे में उसका फैमिली लोग मारे बोल के इन्फॉर्मेशन भी था। ये उसके ससुराल से कुछ लड़ाई झगड़ा चल रहा था इसकी बीवी का उसका, तो बीवी को लेके जाने बुलाए थे, कहते बुला के घर में लेके आके घर में रस्सियों से बन के मारे उसको। कौन मारे भैया? ससुराल वाले। आपके भाई का नाम क्या है? सैयद मुनव्वर कादरी। क्या एज रहती है उनकी? 24 है सर। 24-25 है सर। अच्छा, शादी हो गई कितने साल हो रहा? शादी हो गया 4 साल होगा सर। 4 साल होगा। वो कुछ बीवी के साथ कुछ झगड़ा चल रहा था, कर रहा था, तो वो झगड़े में 1 महीने 2 महीने से चल रहा था वो झगड़ा। झगड़े में ससुराल वाले बुलाए गए थे, बुला के सामने लेके जाओ बोल के बुला के घर में बुला के, अब घर में कौन कौन थे कि सब जने, और ये हम लोगों को पसंद ही नहीं था ये रिश्ता। अम्मा के साथ भी रहा उन्हें, बड़ी बहन के साथ भी रहा, या छोटी को शादी कर लिया था। हम लोग को लोग पसंद ही नहीं थे, वो पूरों के साथ रिश्ता था उसका। अभी क्या चाह रहे हैं कि अब जो क्या है कंप्लेन करेंगे, कौन कौन है पूरे आना, पूरों को अंदर होना, पूरे जन को सजा होना। हाँ, धमकियाँ तो चल रही थी, ये 2 महीने से बहुत चल रहे थे, बहुत टेंशन चल रहे थे। हम लोग वहाँ से घर खाली करा दिए, भाइयों के अम्मा का वहाँ से घर खाली करा दिए, दूसरी जगह ले लिए कर लिए, तो इससे कांटेक्ट करके कर रहे थे। लगा इसको बुला रहे थे, आके लेके जा, बीवी को आके लेके जा बोल के। 2 बार हम जाके लाई भी, तो इसकी बीवी बहुत जाहिल औरत है। नाम क्या है बीवी का? इसकी बीवी का नाम सिमरन है। सिमरन कुरैशी। उसके बाप का नाम ईसा कुरैशी है। नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के बुलेटिन आईने देखन की अहम खबरों का सिलसिला यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। मजीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सिटी इंडिया टीवी के साथ। दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।